तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। आई थिंक आप सभी ठीक होंगे, क्योंकि अभी कोरोना वायरस के चलते हम सब अभी घर में बैठे हुए हैं। तो एक और नई स्टोरी के साथ मैं सुमित मेहता आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। और बिना कोई समय गवाए हुए, क्योंकि टाइम भी मायने रखता है, मुझे छोटी वीडियो ही छोटी ऑडियो ही बनानी। अब तो वीडियो क्या, ऑडियो बनाना मुझे अब अच्छा लग रहा है, क्योंकि ये जल्दी ही अपलोड हो जाती है बजाय वीडियो के। तो ये कहानी है कैसे आया जूता। तो सुनने में ही वर्ड शब्द जो है, ये सेंटेंस जो है बड़ा ही अच्छा लग रहा है। तो देख लेते हैं कैसे आया जूता। एक बार की बात है, एक राजा था। उसका एक बड़ा सा राज्य था। एक दिन उसे देश घूमने का विचार आया। उसने देश भ्रमण की योजना बनाई, प्लानिंग, कि मुझे पूरा विश्व का भ्रमण करना चाहिए, वर्ल्ड टूर। और वो घूमने के लिए निकल पड़ा। जब वह यात्रा से लौटकर अपने महल आया, उसने अपने मंत्रियों से पैरों में दर्द होने की शिकायत की। अब देखो, इतनी जगह घूम के आए, क्योंकि उस वक्त ना तो ज्यादा उस वक्त कोई ट्रांसपोर्टेशन, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन नहीं हुआ करता था। तो ज्यादातर जो यात्राएं होती थी वो घोड़ों पे होती थी, या पैदल होती थी, या पानी के थ्रू होती थी। तो यहाँ पर जब वो घूम कर आ गया, तब उसने अपने मंत्रियों से बोला कि मेरे पैर तो बहुत ही दर्द कर रहे हैं। सॉरी। राजा का कहना था कि मार्ग में जो कंकड़ पत्थर थे वो मेरे पैरों में चुभ गए, और इसके लिए कुछ इंतजाम करना चाहिए। उसने किस पे दोष डाल दिया कि रास्ता जो है, सड़क की जो है, वो बहुत ही ज्यादा पथरीली है, बहुत ही ज्यादा उसमें कंकड़ पत्थर है। तो मेरा चलना होता था तो मेरे पैरों में उस कारण से बहुत ही दर्द हो रहा है। कुछ देर विचार करने के बाद उसने अपने सैनिकों व मंत्रियों को आदेश दिया। अब वो कुछ थोड़ी देर उसने सोचा, और उसने अपने मंत्रियों को आदेश दे दिया कि देश की जितनी भी सड़कें हैं उनको सबको चमड़े से ढक दिया जाए। स्किन जो होती है, एनिमल स्किन, उससे पूरा का पूरा क्या कर दिया जाए, कवर कर दिया जाए। राजा का ऐसा जो आदेश है सुनकर के सब मंत्री क्या हो गए भैया, जितने भी वहां पे सभा के सदस्य गण थे वो सकते में आ गए, वो अचंभित हो गए। लेकिन किसी ने भी उनको मना करने की हिम्मत नहीं दिखाई। ये तो निश्चित ही था कि इस काम के लिए बहुत सारे रुपए की जरूरत होती है, ठीक है। लेकिन फिर भी किसी ने कुछ नहीं कहा, ठीक है ना। कुछ देर बाद राजा के एक बुद्धिमान मंत्री ने एक युक्ति निकाली। उनमें कोई होगा भैया, जैसे अकबर बिरबल में बिरबल बुद्धिमान था, वैसे ही कोई बुद्धिमान मंत्री उसके भी राज्य में था, ठीक है, उसकी भी सभा में था। उसने क्या किया, राजा के पास जा गया वो, लेकिन डरते हुए गया। जब गया तो उसने कहा कि राजा जी, मैं आपको एक सुझाव देना चाहता हूँ। अगर आप इतने रुपयों को अनावश्यक रूप से बर्बाद न करना चाहे तो एक अच्छी तरकीब है मेरे पास, जिससे आपका काम भी हो जाएगा, और ये जो फालतू का जो खर्च है, अनावश्यक जो एक्सपेंस करोगे आप, उससे भी आप बच जाओगे। तो राजा ने उनको कहा कि अच्छा बताओ क्या सुझाव है। तो मंत्री ने कहा कि आप एक काम क्यों नहीं करते राजा जी, आप पूरी सड़कों पे चमड़े बिछाने के बजाय आप जो है चमड़े के टुकड़े का उपयोग करके अपने पैरों को ही क्यों नहीं ढक लेते। राजा ने अचरज की दृष्टि से मंत्री को देखा और उसके सुझाव को मानते हुए अपने लिए जूता बनवाने का आदेश दे दिया, ठीक है। कहानी बहुत ही छोटी है, लेकिन हमको एक बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ सिखा रही है कि हमेशा ऐसे हल के बारे में, ऐसे सॉल्यूशन के बारे में सोचना चाहिए तो ज्यादा उपयोगी हो, ठीक है ना, इम्पोर्टेंट हो अदर के बजाय। जल्दबाजी में अप्रायोगिक हल सोचना बुद्धिमानी नहीं होती। अप्रायोगिक मतलब कि फोकट वाला, फालतू वाला। दूसरों से बातचीत से भी हम क्या कर सकते हैं, अच्छे हल निकाल सकते हैं। वो कहते हैं ना कि हम उन चीजों पर ध्यान न दें जिससे हमारी परेशानियां बढ़ जाती हो।
हमें उन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए जिससे हमारी परेशानियां घट जाती हो। आई थिंक आपको स्टोरी अच्छी लगी होगी। थैंक यू वेरी मच, और स्टे सेफ एंड बी रेडी, क्योंकि हमको सेफ भी रहना है और रेडी भी रहना है, क्योंकि कब कौन सा आदेश मिल जाए। तो तैयार भी रहिए, सेफ भी रहिए और सबको सुरक्षित भी रखिए। थैंक यू वेरी मच।